जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करने वाला होता है एक नई सोच गणित क्लास 10th एनसीईआरटी पर आधारित क्वेश्चन के बारे में आज जानेंगे। और हम जानेंगे आज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है और कौन से चैप्टर के बारे में आज जानेंगे। तो आज हम ऐसे चैप्टर के बारे में जानेंगे, सिर्फ आप 2 चैप्टर पढ़ लेते हैं तो आपका 18 नंबर पूरा तैयार हो जाएगा। और ये इकलौता ऐसा 2 चैप्टर हैं जिनमें क्वेश्चन लगाने में किसी भी बच्चे को, चाहे कितना से कमज़ोर छात्र हो, उसे कोई दिक्कत नहीं होता है। सिर्फ एक बार पढ़ने की ज़रूरत है। तो आइए उन दोनों चैप्टर के बारे में हम जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है वो भी हम इस वीडियो में जानेंगे। तो अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और वीडियो शेयर जरूर करें। चलिए अब देखते हैं कौन कौन से चैप्टर हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ इकाई 2 जिसका नाम बीजगणित दिया गया है। और बीजगणित में 2 चैप्टर बनाए गए हैं। पहला चैप्टर है 2 चर वाले रैखिक समीकरण। जी हाँ दोस्तों, 2 चर वाले रैखिक समीकरण। इसमें जो है क्वेश्चन आते हैं प्रतिस्थापन, विलोपन और बीजगुणन, ये 3 विधियां से समीकरण आते हैं, जिसमें 6 नंबर से एक क्वेश्चन फिक्स होता है। सिर्फ एक क्वेश्चन लॉन्ग में इससे फिक्स होता है। उसके बाद जो हमारा दूसरा चैप्टर है उसका नाम है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण से दोस्तों देखिए, द्विघात समीकरण से एक मूल ज्ञात करने के लिए आता है, विविधकर ज्ञात करने के लिए आता है, डी बराबर बी स्क्वायर 4ac, उससे ही मूल ज्ञात करते हैं। और द्विघात समीकरण के प्रयोग में ही हमारा आता है गुणनखंड पूर्ण वर्ग से, गुणनखंड विधि से और सिद्धाचार्य सूत्र से, जिसे उमरखैम विधि भी बोलते हैं। इससे देखिए आता है, इसमें हम लोग सीखते हैं। दोस्तों इन दोनों चैप्टर के बारे में हम बहुत बारीकी से एक एक क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि क्या क्या आप इसमें तैयार कर लेते हैं तो आपके 18 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। 2 चर वाले रैखिक समीकरण। फास्ट ट्रैक रिवीजन। देखिए, रैखिक समीकरण युग्म तथा उनके ग्राफीय हल। 2 चर वाले रैखिक समीकरण में सबसे पहले आप लोग जान लीजिए कि समीकरण पहचानते कैसे हैं, कौन सा समीकरण अद्वितीय हल है, उसको बोलते हैं हल नहीं करना है, या अनेक हल है। देखिए इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग जान लीजिए। अगर आप लोगों के पास गाइड है तो आप उससे तैयार कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। और नहीं है तो आप इस वीडियो के माध्यम से सारी चीज़ें बारीकी से आप लोग जान जाएंगे। देखिए आलेखन विधि से हल करना, देख सकते हैं आप। अब इसके बाद जो है वो यहाँ पे है, देखिए स्थिति 2 स्थिति 3। देखिए रैखिक समीकरण, अब ये जो नीचे हम आते हैं यहाँ, यही इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन हर साल फिक्स होता है, इससे क्वेश्चन आना ही आना है। देख सकते हैं आप लोग, देखिए केवल हल है, अद्वितीय हल है, अनंत हल है, कोई हल नहीं है। आप देख सकते हैं पहले वाले में जो अगर निकल जाता है तो उसमें हम समीकरण हल करते हैं, बाकी दूसरे और तीसरे में हम समीकरण को हल नहीं करते हैं। आप देख सकते हैं। तो चलिए अब बारीकी से क्वेश्चन के बारे में जानते हैं, कैसे क्वेश्चन बनते हैं और कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे, जो एनसीईआरटी एग्जाम्पल के माध्यम से दिया गया है। देखिए दिया गया है, यदि समीकरण x प्लस वाई बराबर 10 का एक हल x बराबर 3m प्लस 2 है तथा y बराबर 4 है तो m का मान बताइए। देखिए दोस्तों, इसमें सिर्फ क्या करना है, ये जो समीकरण x प्लस वाई बराबर 10 दिया गया है, इसमें हमें वो मान रखना है x और y का, जो यहाँ 3m प्लस 2 और y बराबर 4 दिया गया है, इसमें रख के हल करना है। ये आपका 1 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, 1 नंबर का क्वेश्चन है, देख सकते हैं आप। देखिए यहाँ पे हल वही समीकरण बताया गया है, हल करना है या नहीं करना है। अभी जो अब मैंने आपको ये चार्ट दिखाया, इसी चार्ट पे एक क्वेश्चन बना दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 2, जो कि ये भी एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, आप देख सकते हैं। अब चलिए आइए तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए तीसरे क्वेश्चन में दिया गया है 6x प्लस 5y बराबर 4 तथा 12x प्लस पी वाई बराबर -8 का कोई हल नहीं होगा। यानी यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे भी दोस्तों देखिए जस्ट इसके ऊपर ये जो फार्मूला दिख रहा है, इसी फार्मूले के माध्यम से हमें जांच करना है कि क्या ये समीकरण हल होगा या नहीं होगा, और उसके बाद हमें उसमें मान निकालना है। तो देखिए पी का मान यहाँ पे निकाला गया है। देख लीजिए आप लोग, कितना आसान तरीके से क्वेश्चन इसमें पूछा जा रहा है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कैसे क्वेश्चन बन रहा है। देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे इस तरीके से दिए गए हैं और एक्स और वाई मानना होता है और समीकरण बनाना होता है। समीकरण बनाना आप सीख गए तो समझिए इस क्वेश्चन में आप आसान से आसान तरीके से और कम से कम समय में सॉल्व करना सीख जाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे सीधा सीधा सिर्फ समीकरण बनाना है और सॉल्व करना है। देखिए यहाँ पे भी वही जांच करने के लिए देखिए दिया गया है कि समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है, उसमें हमें के का मान निकालना है। देख सकते हैं आप, देखिए कितने शानदार तरीके से दिया, प्रतिक्रिया का प्रयोग करके देखिए यहाँ पे भी वही काम किया गया है। आप देख सकते हैं, यानी देखिए कितना क्वेश्चन पूछा जा रहा है। एनसीईआरटी एग्जाम्पल के साथ साथ क्वेश्चन कितने आ रहे हैं, देख सकते हैं आप लोग। के का मान ज्ञात कीजिए, अनंत अनेक हल है, अनंत अनेक हल है। अब यही चीज़ मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे भी दिया है, देखिए यहाँ पे, यहाँ देखिए दिया गया है अनंत हल, यही है क्वेश्चन, यही फार्मूला है, आप देख सकते हैं। और इसी फार्मूले पर रख के इसको सॉल्व किया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ नीचे, देखिए a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। देख लीजिए के का मान 1 और -1 आया है। अब उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं 2 नंबर के क्वेश्चन में। 2 नंबर के क्वेश्चन में दोस्तों देख सकते हैं आप, इसमें भी वही काम किया गया है।
संगत हल है या असंगत हल है, यानी समीकरण के हल होंगे या नहीं होंगे, यही हमें बताना है। देखिए कितने शानदार तरीके से कितना क्वेश्चन आ रहा है, कितना क्वेश्चन इसमें पूछा गया है सिर्फ उसी 3 क्वेश्चन फार्मूले पे। तो आप अगर वो 3 फार्मूला याद कर लेते हैं तो वो आपके समझिए 4 से 5 नंबर तैयार हो जाएँगे। नॉर्मली 4 से 5 नंबर आपके तैयार हो जाएँगे। ये भी देख सकते हैं आप। देखिए प्रश्न 1 के बाद ही स्वयं हल करें, असंगत हल एनसीईआरटी एग्जाम्पल, आप देख सकते हैं सारा वही क्वेश्चन है, कुछ नहीं है उसमें, देखिए आप देख सकते हैं। अब इसके बाद हम 4 नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं और इसमें देखते हैं क्या पूछा क्या जा रहा है इसमें। इसमें क्या है? तो देखिए रैखिक समीकरण युग में x + y = 2 और 2x - y = 1 के निरूपित कीजिए, यानी संख्या रेखा पे इसे हल करना है। आप देख सकते हैं। इसमें हल करते समय दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखिएगा, x और जो y का मान दिया गया उसको पक्षांतर करके 0 को इधर करते हैं और अंक को उधर करते हैं, उसको यहाँ लिख देते हैं। x एक बार x में 0 रखेंगे तो उस यहाँ पे 0 रखेंगे तो y का मान 2 आ गया और फिर एक बार y में 0 रखते हैं तो x का मान निकल जाता है। यही करके 1-2 बिंदु बनाते हैं और इसी संख्या रेखा पे निकालते हैं। इसके आगे हम सॉल्यूशन इसका देखते हैं। अब देख सकते हैं ये इतना बड़ा लिखा हुआ है, इसमें हमको ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप जैसे ये फिगर बनाया गया है, इस फिगर को आप बना लीजिए, इस फिगर बनाने में इसी बारे में थोड़ा-सा आप 2 से 3 लाइन लिख देंगे, आपको पूरा-पूरा 4 नंबर मिल जाएगा। बताइए इसमें क्या है, बहुत बहुत मेहनत का काम तो है नहीं, आप देख सकते हैं। बस आपको ये ग्राफ बनाने के लिए सीखना होगा और ये ग्राफ बनाने के लिए आप 1 से 2 अगर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बढ़िया से, तो आप सीख जाएँगे कि ग्राफ बनता कैसे है। देख सकते हैं आप। अब इसके बाद से हम आते हैं इस वाले क्वेश्चन पे। देखिए 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य है, तो पेंसिल का मूल्य x मान लीजिए और कलम का y मान लीजिए। दोनों को मानने के बाद उसमें 5 पेंसिल है तो 5x हो जाएगा, 7y = 50 हो जाएगा, उधर 7x + 5y = 46 हो जाएगा। दोनों समीकरण को हल कर दीजिए। आप देख सकते हैं इसमें भी ग्राफ का प्रयोग करके देखिए हल किया गया है। अब इसका ग्राफ कैसे बनाया गया है, देख लीजिए आप। यहाँ पे देखिए y = 0 लिया गया है, x का मान निकला है, ऐसे ही सॉल्व करना है। यहाँ पे देखिए इसका ग्राफ बनाया गया है, आप देख सकते हैं। आप 2 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे सही ढंग से तो आपका ग्राफ का पूरा क्वेश्चन लग जाएगा, वो भी 4 नंबर के क्वेश्चन बनेंगे, आप देख सकते हैं पूरा। उसके बाद से देखिए यहाँ पे दिया गया अनेक हल हैं या नहीं है, देखिए होंगे कि नहीं। आप देखिए यहाँ पे जाँच किया गया। मैं कह रहा हूँ ना कि देखिए कितने 4 नंबर के क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ। देखिए 4 नंबर का क्वेश्चन इससे बना है, 2020 में आया है और भी मेरे पास पुरानी गाइड है लेकिन इसमें आया हुआ है क्वेश्चन और मैं उसे अपडेट करके आप लोगों को बता दूँगा, कौन-कौन से क्वेश्चन है। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दिया गया है। देखिए वही 3 फ़ॉर्मूला है, उसमें 1 नंबर में भी क्वेश्चन आया, 2 नंबर में क्वेश्चन आया और 4 नंबर में भी क्वेश्चन आया, आप देख सकते हैं। देख लीजिए, अब हम 6 नंबर पे आते हैं। अब 6 नंबर पे देखिए क्या दिया गया है, ग्राफीय विधि से बीमाएँ बनाइए। अब देखिए पहले समीकरण बनाना है, x और y वैसे लंबाई-चौड़ाई जैसे पेन और पेंसिल का माने हैं, वैसे ही इसको भी लंबाई और चौड़ाई को x मानेंगे। उसके बाद इसको देखिए इस तरीके से ग्राफीय विधि से हल करेंगे, आप देख सकते हैं। इस तरीके से ग्राफ बनाया गया है। मैं बोला ना अगर ग्राफ सीख लेते हैं आप तो आपका 4 से 6 नंबर में बिल्कुल फिक्स है। देखिए 6 नंबर में आया हुआ है क्वेश्चन, इसमें बताइए कितना इसमें मेहनत है। सिर्फ ये समीकरण बनाना है और उसके बाद उसे हल कर देना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, दोनों समीकरण, एक बार इस समीकरण को प्रयोग करना है, एक बार दूसरे समीकरण से, दोनों से 2 बिंदु निकल जाएँगे, 2-2 4 बिंदु निकलेंगे। देखिए ए, बी, सी, डी चारों बिंदु को निकले मिला देना है, हो गया। आपका 6 नंबर तैयार हो गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी, देखिए, देख सकते हैं आप पूरा क्वेश्चन, देख लीजिए। अब इसके बाद से आते हैं कि अगर मान लीजिए ग्राफ आप नहीं सीखे हैं, चाहे ग्राफ नहीं सीख पाएँगे, नहीं उतना समय है आपके पास, तो इसके लिए आप परेशान नहीं होना है। इसमें और सारे क्वेश्चन आते हैं। ग्राफ से तो मुझे लगता है कि अब क्वेश्चन शायद ही नहीं आ रहे हैं पूछने के लिए। पैटर्न धीरे-धीरे चेंज हो रहा है, तो ग्राफ वराफ से क्वेश्चन शायद नहीं पूछे जा रहे हैं। तो चलिए ग्राफ अगर नहीं आप सीख पाएँगे तो उसके लिए कोई बात नहीं। उसके बाद भी हमारा एक ऑप्शन है, चलिए उसके बारे में जानते हैं। देखिए यहाँ दिया रहा है कि समीकरण युग्म को करने की विधियाँ तथा उन पर आधारित शाब्दिक प्रश्न। देखिए, मैं बोला ना प्रतिस्थापन, विलोपन और वज्र गुणन, ये 3 विधियाँ हैं। इन 3 विधियों से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना सीखना होगा। अब 3 विधियों में क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं, कितने नंबर में पूछे जा रहे हैं, उसके बारे में जानते हैं। अब एक बार आप इस फ़ॉर्मूले को देख लीजिए, ये सारे फ़ॉर्मूलेज़ हैं। आप देख सकते हैं विभिन्न प्रकार के आयु में सम्मिलित वाणिज्यिक गणित पर आधारित, अंकों पे आधारित, संख्याओं में भिन्नों पे आधारित, दूरी, चाल, समय पर आधारित क्वेश्चन देख सकते हैं आप। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है कार्य समय पर आधारित, ज्यामिति, क्षेत्रमिति से आधारित, आप देख सकते हैं। अब इसके बाद हम क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो देखिए। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दिया गया है x + 2y = 2 है। कौन-सा एक हल है? यानी x और y ऑप्शन, चारों ऑप्शन में से एक और चारों ऑप्शन में से चेक करना है आपको कि कौन-सा ऑप्शन है जो कि दो समीकरण का एक हल है, यानी x और y का मान सही होगा। जाँच करके देखिए, यहाँ जाँच किया गया। 1 नंबर का क्वेश्चन है ये, देख लेते हैं। यहाँ पे भी देखिए वही काम किया गया है। चारों में से ऑप्शन ए और 2 रखना है, उसमें देखना है कि कौन-सा ए का मान क्या होगा, देख सकते हैं आप लोग। उसके बाद से आते हैं 2 नंबर में। 2 नंबर में देखिए दिया है प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। देखिए इसमें क्या किया गया है। क्वेश्चन का देखिए कितने शॉर्ट तरीके में लगाया गया है। आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप इससे भी शॉर्ट तरीके में लगा सकते हैं। अगर आपको नहीं अगर आता है विलोपन, प्रतिस्थापन या वज्र गुणन विधि से, तो आप चैनल पे विज़िट कीजिए और चैनल पे मैं
काफ़ी अच्छे तरीके से क्वेश्चन बताया हूँ, सॉल्व करने का तरीका। इनफैक्ट जो मैं बोर्ड एग्जाम में जो प्रयोग किया था, जो यूज़ किया था, जो तरीका लगाने का, वही तरीका बताया हूँ। टोटली किताबी तरीका नहीं है, उसमें कम से कम समय बचाने का प्रयास किया गया है और शानदार तरीके से बताया गया है। तो आप चाहें तो जाके यूट्यूब पे विजिट करिए और आप इस चैनल पे विजिट कीजिए और देखिए कि क्या है। इसके बाद हम आते हैं आगे। आगे देखिए यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन, बट्टे में है, इसको इस तरीके से करना है सॉल्व। आप देख सकते हैं ये सारे कितने नंबर के क्वेश्चन हैं, 2 नंबर के क्वेश्चन है और मुझे लगता है कि ज़्यादा बड़े-बड़े सॉल्यूशन इसमें दिखाएँगे हैं, लेकिन आप जब सॉल्व करेंगे तो आप इसको शॉर्ट तरीके से सॉल्व कर लेंगे। आप देख सकते हैं पूरा जितना भी क्वेश्चन है। इसके बाद हमारा देखिए 4 नंबर का जो प्रश्न है, इसमें देखिए इसमें दिया है बजगुणन विधि से हल कीजिए। देखिए, देख सकते हैं A1 B1 A2 B2 C2 देख सकते हैं आप, सॉल्व किया गया है। इसमें इतना बड़ा लिया गया है, लेकिन आप मेरा जो तरीका है उस तरीके से लगाएँगे तो आप कम से कम समय में सॉल्व हो जाएगा और इतना टाइम भी नहीं लगेगा। ये प्रथम और द्वितीय लेने पर, द्वितीय और तृतीय लेने पर ये सब लिखना ही नहीं पड़ेगा, आप देख सकते हैं। इसके बाद हम आगे आते हैं, यहाँ पे देखिए ये x और y के हल हैं। इसमें समीकरण आपको हल करना है, कैसे करना है वो आप देखिए u और v मान के हल करना होता है। आप देख सकते हैं टोटल। उसके बाद से यहाँ पे देखिए कणी वाले प्रश्न हैं। आप इसे भी देख सकते हैं, यू और भी मान के हल करना। यू भी मान सकते हैं, ए भी मान सकते हैं, आप जो चाहें वो मान के हल कर सकते हैं। आप देख सकते हैं सारे क्वेश्चन बिल्कुल वही हैं। आपको विलोपन, प्रतिस्थापन और बजगुणन, ये 3 विधि आप लोग अगर सीख लेते हैं तो आपका 4 से 6 नंबर बिल्कुल फिक्स है, बिल्कुल फिक्स है अगर आप तैयार कर लेते हैं तो। आप देख सकते हैं। तो इस वीडियो में आज सिर्फ हम बात करेंगे 2-4 बार रैखिक समीकरण की। उस अगली जो वीडियो होगी उसमें हम बात करेंगे द्विघात समीकरण की। इसमें तो मान लीजिए समीकरण हल करने में आप लोग थोड़ा-सा संकोच होगा कि नहीं, लेकिन दूसरा हमारा जो चैप्टर है उस चैप्टर में बिल्कुल आपको इतना आसान लगेगा कि हाँ यार, ये तैयार कर लेते हैं तो हमारा नेक्स्ट लेवल का तैयारी हो जाएगा। एक चैप्टर में पकड़ हो जाएगा बढ़िया, कम से कम समय में। आप देख सकते हैं सारे सॉल्यूशन देख सकते हैं आप, क्वेश्चन देख सकते हैं। टोटली आपको इतना लिखना ही नहीं पड़ेगा, पहली स्थिति में, दूसरी स्थिति में, ये सब लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं और मैं बताया भी हूँ कैसे सॉल्व किया जाता है। आप चाहें तो देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये एक क्वेश्चन बिल्कुल फिक्स है, हर सत्र में किसी न किसी शिफ्ट में आना ही आना है। आप देख सकते हैं। इसको अगर आप तैयार कर लेंगे, देखिए इसमें भी यू और भी मान के हल किया जाता है। अगर आप इसको तैयार कर लेते हैं तो आपका एक 4 से 6 नंबर का क्वेश्चन तैयार हो जाएगा और पता है ये बोर्ड एग्जाम में 1-1 नंबर मायने रखता है। देख लीजिए आप लोग क्वेश्चन किस तरीके से हल करना है। आप देख सकते हैं सारा क्वेश्चन देखिए बजगुणन विधि से हल करना है। आप देख लीजिए टोटल, देख सकते हैं इतना बड़ा सॉल्यूशन किया है, देख सकते हैं आप। लेकिन आप अगर लगाएंगे मेरे लगाए गए तरीके से, बताए गए तरीके से अगर सॉल्व करेंगे तो इतना लंबा आपको प्रोसेस नहीं करना पड़ेगा, कम से कम समय में आप सॉल्व कर सकते हैं। जाइए चैनल पे विजिट कीजिए और देखिए क्या है क्या नहीं है। देख सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर कीजिए। आप लोग देख सकते हैं जितने भी क्वेश्चन हैं, सिर्फ सारा खेल समीकरण बनाने का है। आप देख सकते हैं समीकरण बनाना आप सीख जाएंगे तो क्वेश्चन बहुत ही आसान तरीके से आप सॉल्व कर लेंगे। देख लीजिए लंबाई को x और चौड़ाई को y मान लिया गया। आप देख सकते हैं क्षेत्रफल को x y मान गया। इतने बड़े सॉल्यूशन किए गए हैं समीकरण। देखिए सारा मसला क्या है, समीकरण बनाने का। समीकरण बना लिया आपने तो समझिए आप पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। आप देख सकते हैं 6 नंबर में आएंगे इस तरीके से क्वेश्चन, एक्स और वाई मानने होंगे। उसके बाद कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ समीकरण ऐसे तैयार करना है। समीकरण तैयार करने के बाद देखिए आपको सिर्फ यहाँ यू और भी मान लेना बट्टे वाले को और उसके बाद सॉल्व कर देना है पूरा टोटल। इतना बड़ा दिख रहा है ना सोल्यूशन, देखिए इतना बड़ा सोल्यूशन दिख रहा है वहाँ से लेके यहाँ तक, इतना बड़ा सोल्यूशन नहीं होगा। देख सकते हैं ये तो गाइड की भाषा है ना, आप अपनी भाषा में जब सॉल्व करेंगे तो ऑलरेडी वो छोटा हो जाएगा। आप देख सकते हैं क्वेश्चन 6 नंबर बिल्कुल आपका एक फिक्स हो जाएगा। देख सकते हैं आप लोग, आप देख सकते हैं एकदम बिल्कुल फिक्स है। ये जान लीजिए कि ऐसा कोई सत्र नहीं होगा जिसमें क्वेश्चन ना आता हो। देख लीजिए आप लोग सारे क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। आप लोग तैयार कर लीजिए और एक मैं वीडियो बनाऊंगा सेपरेट, उसमें आप लोगों को बता दूंगा टोटल कितने क्वेश्चन है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे इसे इंपॉर्टेंट मान लीजिए क्योंकि अंक बदल लेते हैं, विधियाँ और लगाने के तरीके नहीं बदलते हैं, सिर्फ नंबर बदल दिए जाते हैं क्वेश्चन के, सारा वही रहता है। आप इतना ध्यान रख लीजिए। तो प्रैक्टिस आप किसी भी क्वेश्चन से कीजिए, क्वेश्चन चेंज होके आएगा, लेकिन मैं क्वेश्चन पूछने का तरीका हर एक चीज़ वही रहेगा। तो इसके बाद अब हम द्विघात समीकरण के बारे में जानेंगे, वो भी अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो शेयर कीजिए। धन्यवाद।